हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉट वीडियो। आज का वीडियो डॉट है और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन, कुछ अच्छे से ट्रिक, कुछ अच्छे से सॉल्यूशन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, जो आप देख रहे हैं अभी, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है ट्रेन है जो यू स्पीड से पी से क्यू तक जाता है, यू स्पीड से जाता है पी से क्यू तक, फिर क्यू से आर तक जाता है और इस बार स्पीड इसने 3u कर लिया है, और इसके बाद आर से वापस आ जाता पी पर। मैं सीधा कर दिया, आर से वापस आ गया पी पर, चलिए यहां तक चला गया, और इस बार स्पीड इसकी u बटा 2 होती है। बोल रहा है जो क्यू आर है 2 पी के बराबर है, जो क्यू आर है ये 2 पी के बराबर है, मतलब दोनों का रेशियो दिया 1:2। अगर ये वापस आ रहा है आर से यहां तक, मतलब 1 और 2, ये 3 चल रहा है। यहाँ पे यहां तक क्लियर है आपको? आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या है। आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा मेथड इजी होता है। आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा, आप स्पीड को ही एवरेज कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे स्पीड को एवरेज। यहाँ पे स्पीड u बटा 2, यहाँ पे स्पीड 3u, यहाँ पे स्पीड u। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर एक के स्पीड से चल रहा है, एक यूनिट चल रहा था यू के स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा? 1/u। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कोई दिक्कत नहीं। टाइम अभी भी कितना लगेगा? 1/u। तो हमें कोई दिक्कत, हमने स्पीड जितना बढ़ाया उतना दूरी बढ़ा दिया। यहाँ पे भी स्पीड 3 हो गया, यहाँ पे स्पीड 3 करने के लिए आप क्या करेंगे? इस 2 को पहले ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 3 करेंगे और ये हो जाएगा 18। हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। एवरेज स्पीड इसका कितना है? 3u। आप देखिएगा कैसे, एवरेज स्पीड कितना है इसका? 3u है। कब? जब उसको दूरी कितनी चलनी थी? 3, 2, 5 और 18, 23 यूनिट की चलनी थी। 23 यूनिट की दूरी चलने के लिए एवरेज स्पीड 23 है, तो अगर 6 यूनिट चलना होगा दूरी, क्योंकि पहले ओरिजिनली कितना था? 1 था, ये 2 था और ये 3 था, 6 था, तो 6 यूनिट चलने के लिए एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए? 18u बटा 23। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन, लॉजिकली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन में भी आपको छोटा सा है, आपको अंदर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रिकी है। कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में ये बात कही गई है कि इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का जो अंतर है उस संख्या और उसके योग के 25% है, मतलब 1/4 है। तो पूछ रहा है इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। समझिएगा बात, घातांक कितना? 4 मतलब x⁴। ये बोल रहा है x स्क्वायर से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? इतना अधिक है। x स्क्वायर से तुलना कर रहा है, तो आपसे परसेंट में ये पूछ रहा है, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा बात, क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब जैसे इस पे नजर डाल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सी एंड डी लगा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो आपको सीधा नहीं करना, आप उल्टा ही दिमाग लगाइए। ये सी एंड डी किसके ऊपर लगा हुआ है? तो x बटा 1/x, उल्टा सी एंड डी लगाइए, 4/x समझ के लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5/3। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 5/3 आई। आपको x⁴ कितना हो जाएगा? 25/9। अब देख लीजिए कितना ज्यादा है, तो 15 - 25 मतलब 10/9 ज्यादा है, तो 10/9 ज्यादा है। आपको कंपेयर करने बोल रहा है एक्स स्क्वायर से, तो कितना करेंगे? 5/3, यही आपको निकालना है। तो 5 से काट दीजिए 2, 200 और बटा में आ गया 3, 200/3 कितना हो गया? 66, 2/3%। आप 66.7% मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको डेसिमल में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर करा द नंबर्स आर इन द रेशियो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस व्हेन ईच ऑफ दिस इज इंक्रीज बाय 15 देन दे बिकम इन द रेशियो दिस द ग्रेटर ऑफ द नंबर। देखिए सवाल अभी सिंपल है, आपसे कह रहा है कि इस रेशियो में एक नंबर है और जब इसमें 15 ऐड कर दिया गया है, 15 जब ऐड कर दिया जा रहा है दोनों में, तो ये 1/2/3 और 2/1/2 हो जाता है। तो ग्रेटर नंबर क्या है? अब जब इस क्वेश्चन को ये नोट कर रही है, तो मैं इसलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नहीं होता है। आप जब इसको नोट कर रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं नोट कीजिए, आप डायरेक्टली कॉपी पे लिख रहे हो, तो कितना लिखिए, कितना आ गया? 2 और 3/2 से कितना हो गया?
3 दूना 6 दो 8/3 हो गया कि नहीं। और यहाँ कितना हो गया, मैंने कुछ सही 8/3 3/2 और यहाँ 3 दो 5/3 और 5/2। आपसे यही बोल रहा है कि 15 ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो आपको पता करना है कि कितना आखिर है। तो आपको करना क्या है कि दोनों को तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना है। तो आप कीजिए मेरे साथ, 5 या 15/4 माइनस 40/9। मतलब अगर बात करें 135 और 160 कितना आ गया, 25/36। हम इसको डिवाइड करते हैं, जो अंतर आता है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे, इन दोनों के अंतर से। ये जो आया अंतर माइनस में आया तो यहाँ भी देखिएगा माइनस में आ जाएगा। 5 दूना 10 और -15 -5/6 और गुना किसको करेंगे, जो बड़ा है। ये हमें क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है कि यहाँ जब इसका अंतर आप से नीचे डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो फैक्टर होना चाहिए, मान लीजिए x है तो ये x की वैल्यू हम निकाल रहे थे। ये जो हमारा है क्या है, x की वैल्यू है। कितनी आ गई आप निकालिए मेरे साथ, 6 से 6 कट गया और 5 से 5 कट गया, 75 कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा मेरे से। ये जो x होता है, x क्या होता है देख लीजिए। ये जो अंतर निकाल कर हम लेकर आए हैं कितना है, -25/36 आया है। और इन दोनों का अंतर कितना आया है, तो आप कहेंगे सर -5 दूना 10 5 15 -5/6। ये जो 15 होता है इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, -25/6 से, मतलब 25/36 ऊपर गुना कर दे हम। इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, इसको इतने टुकड़ों में बांटते हैं और उसमें से इतना टुकड़ा लेते हैं, ये जो अंतर वाला टुकड़ा है इसको गुना करते हैं -5/6। माइनस माइनस कट गया, ये 5 मरतबे कटा, 5 दिया और 3 दूना 6 2 ये 18। ये जो 18 निकल कर आया है, ये 18 क्या है, ये 18 आपका ये है। तो आप खुद देखिए 18 अगर ये है तो यहाँ भी 18 है, क्योंकि दोनों एक ही रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। आपको पता करना है बड़ा नंबर कौन है, ये या ये। तो आप डायरेक्टली देख रहे होंगे दोनों में तो 18 ही गुना होगा, ये बड़ा है, मतलब इसी से आप बात करेंगे और कहेंगे 48 हो गया आपका बड़ा नंबर, x की जगह पे वो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, ये क्वेश्चन शायद मैं कराया हूं इस टाइप का, और दूसरे भाग का 60% से 3 ज्यादा है। पहले भाग का जो 80% है ये दूसरे के 60% से 3 ज्यादा है। मैंने यहाँ पे पहला भाग लिखा, यहाँ दूसरा भाग लिखा। फिर बोल रहा है कि जो दूसरे भाग का 80% है, दूसरे भाग का 80% है, ये पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, दूसरे भाग का ज्यादा है, मतलब छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको करना किसी को कैंसिल आउट कराना है। अब देखिए इन दोनों को कैंसिल आउट मैं करा दे रहा हूं। कैंसिल आउट कराने के लिए हम कितना गुना करेंगे, इसमें से 4 गुना कर दे और इसमें 3 गुना कर दे, 24 हो जाएगा दोनों। 4 गुना करेंगे तो 320 और 3 गुना करेंगे 270, माइनस में कितना आ गया 50%। और इधर 4 गुना करेंगे 12, इधर 3 गुना करेंगे 18, कितना आ गया 30। ऐड कर दिया मैंने 50%, पहले भाग का 50% की वैल्यू 30 है, मतलब पहला भाग कितना हो गया आपका 60 हो गया। 100% कितना आ जाएगा, इसका डबल कर दिए दोनों को, तो पहला 60 हो गया। अब यहाँ पे 60 डालिए तो 80% 60 का कितना होता है 48, माइनस 60% बराबर कितना हो गया आपका 3। आपको कलम नहीं चलाना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपको 3 इधर करेंगे 45, 45 देख लीजिए 60% है, तो इसका मतलब 15 से काट दीजिएगा तो 4% 3 हो जाएगा, मतलब 100% कितना हो जाएगा 75। मतलब ये कितना हो गया 75। अब दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल नंबर कितना हो गया 135 हो गया। टोटल भाग कितना था 135। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए मेरे पास 2 क्वेश्चन और है इस वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन है, इसका ये जो क्वेश्चन जो आपको नजर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे क्या करते हैं आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनना था, आपने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखा है। कह रहा है दिस डिवाइड समथिंग दिया हुआ है, चलिए लिख दे रहा हूं, दिस डिवाइड 3√5x
माइनस रूट 2 बाई, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस रूट 10 सी एक्स बाई। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी माइनस 9 सी, ए प्लस बी माइनस 9 सी का वैल्यू क्या होगा। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है, आप कैसे क्वेश्चन को इसको बनाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप जो नजर में डालेंगे, आप देखिए क्या है क्वेश्चन में जो बातें कह रही है, वो बातें ये है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन से आपको एक चीज साफ नजर आ रहा होगा कि ये क्यूब दिया हुआ है और क्यूब का अंतर दिया हुआ है। आप इसको सिर्फ सेट करने के लिए देखिए कि अगर रूट 5 का क्यूब रहा होगा तो ये 5 रूट 5 निकला होगा क्यूब करने पे। इसका मतलब एक 5 इसमें है, तो अगर इसमें 5 है कहते 27 है, मतलब ये 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना होगा। इसका मतलब एग्जैक्टली ये क्या है, 3 रूट 5 का ही क्यूब है ये, क्योंकि 3 का निकल गया और 5 इसका निकला जिसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ x डाल दीजिए। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये क्या है, रूट 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, मतलब ये पूरा चीज जो दिया हुआ है रूट 2 का क्यूब ही दिया हुआ है। अब देखिए यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब खुद देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, अगर मैं बोलूं ए क्यू माइनस बी क्यू, एम क्यू माइनस एन क्यू लिख दे रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि ए बी भी यहाँ यूज किया हुआ है, एक्स बाई भी यूज किया हुआ है। तो आप कहेंगे सर एम माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम एन, ये आपको पता है। तो आप खुद देखिए कि अगर इसकी वैल्यू इतनी हो रही है, तो अगर इससे हम भागा दे देंगे इसको m माइनस एन से, तो हमारा तो यही रिजल्ट बचेगा ना। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको इसका क्यूब का जो अंतर है इसका ये पार्ट देखना है सिर्फ। तो आपको इसके लिए आपको इसको क्यूब के रूप में, इस रूप में लिखने की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे किस रूप में लिखना है, तो इस रूप में आपको नहीं लिखना, आपको इतना लिखना नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि इसका क्यूब ये है कि नहीं, इसका क्यूब ये है कि नहीं। अगर आप यहां से नहीं देख चेक कर पा रहे तो यहां से चेक कर लेना है। जैसे ही रिजल्ट निकलता है आपको देखना है कि एक एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 9 × 5 = 45, मतलब ए की वैल्यू आपने निकाल लिया 45। बी बाई के साथ दिया हुआ है, तो बाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, आपको बी भी निकल कर आ गया 2। एक्स बाई दोनों का गुणनफल होता है कि नहीं, उसमें भी प्लस में होता है कि माइनस में, आप याद कीजिए। तो आप याद करेंगे क्या होता है, प्लस में होता है। तो आप देखिए कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और रूट 10, 3 रूट 10, रूट 10 तो आपको दिया हुआ है, यहाँ 3 सिर्फ बचा, एक्स बाई आएगा 3 हो गया सी की वैल्यू, और यहाँ दिया हुआ माइनस 9 सी है, मतलब 27। तो 47 में से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 20। आपको इतना ही सा करना था, ये सब आपको समझाने के लिए मैं किया हूं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, आप लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको आज बता रहा हूं इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं आपको वो समझना है, जिसमें द्वारा इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपसे पूछ रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है x माइनस 3 की पावर 22 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर 22 का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, आपको करना क्या, क्वेश्चन को पकड़ना ही नहीं है, आप सिर्फ ये देखना है कि हमें चाहिए क्या, x माइनस 3 का पावर चाहिए, x माइनस 3 का पावर चाहिए। तो आप चुपचाप यहां से लिखिए x माइनस 3 का पावर, चूंकि यहां स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, पावर स्क्वायर में लिखेंगे। क्लियर, यहां पर कुछ हाइड किया हुआ है, लास्टली 0 किया हुआ है, यही किया हुआ है। आपने क्या किया, आप देखिए नोटिस कीजिए आपने क्या किया, आपने क्या x माइनस 3 का पावर 2, मतलब आपने एक्स स्क्वायर ले लिया, माइनस 6x लिया, जबकि माइनस 7 है, मतलब माइनस x आपको एक और लेना होगा, अब जाकर माइनस 7x हो गया, हुआ। इसको नहीं आपको छेड़खानी करना है, चाहे तो आप छेड़खानी कर सकते हैं, कर देखिए यहां फिर 9 ऐड हुआ, तो या तो आप 13 को 13 रहने दीजिए, इधर 9 ऐड कर दीजिए, या चूंकि 9 आपने ले लिया है तो 4 बचा है तो 4 ले लीजिए। तो ये इसको मत करने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। अभी जब आपका पूरा कमांड हो जाएगा तब ये कीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूं 9 इधर ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर था माइनस 6x, इसको मिला के माइनस 7x हो गया, और यहां आपने 9 ऐड कर दिया। यहां पे लास्ट में नंबर को नहीं छेड़िएगा, 13 को 13 रहने दीजिएगा,
इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट इस पे स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, और फिर आप डायरेक्टली बता देंगे क्या है। अब देखिए आपको माइनस, यहाँ पे फिर से आपको x माइनस 3 लाना है, तो माइनस एक्स तो आपके पास है, माइनस 3 लाना है, इस टाइप में लाना है। मतलब आपने इनडायरेक्टली प्लस 3 यहाँ पे किया। देखिए माइनस और माइनस +3, तो इधर भी +3 कर दीजिए। अब आप देखिए क्या हो गया, 9 3 12 11 13, कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया x माइनस 3 + 1 बाई x माइनस 3, और इधर आ गया -1। उम्मीद है +1। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी। इसके बाद जो अगली डाउट आपको हो सकता है हो यहाँ पे, इसके बाद जब x माइनस का पावर क्यूब बराबर -1 हम लिखेंगे, तो हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। जिनका डाउट नहीं है वो डायरेक्टली x माइनस 3 का क्यूब का वैल्यू -1 लेके आप आगे बढ़ जाइएगा। जिनको डाउट है आप इसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, यहां से या फिर यहीं से देख लीजिए आप डायरेक्टली, ये भी ना करने की जरूरत है। ये जो है चीजें, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ 1 गुना कर दिया। आप कहेंगे सर ये a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर के रूप में है और इसका वैल्यू 0 है। अगर मैं a प्लस बी गुना कर दूं इधर, और इधर भी a प्लस बी गुना कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला आ गया a क्यू माइनस बी क्यू का, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग यूज कर रहे थे। a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब a क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी क्यू। ये किसको हम बोल रहे थे यहाँ पे, x माइनस 3 को बोल रहे थे, x माइनस 3 को a बोल रहे थे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ बी क्यू। बी किसको बोल रहे थे हम, 1 को बोल रहे थे, तो बी क्यू मतलब -1। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1। तो आपको पता चल गया इसका पावर 3 का वैल्यू -1 है। अब देखिए इसको अगर 21 तक ले जाते हैं तो पावर और 7 से गुना होगा, दोनों 7 पावर दोनों साइड चलेगा तो -1 रह जाएगा। मतलब -1 पावर 1 रह जाएगा, 1 का जगह पे माइनस हो जाएगा। ये इसको आप इतना का पावर 21 और इतना का पावर 1 कीजिए, तो जितना का पावर 21 होगा वो -1 हो जाएगा, उसके जगह पे लिख दिया, और पावर 1 रह गया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। इसी तरह इसको 22 को 21 और 1 करेंगे तो 21 के लिए आपका -1 हो जाएगा, और ये आपका 1 रह जाएगा। अब ये दोनों माइनस को आप बाहर ले आइए, तो आपका बच गया x माइनस 3 प्लस 1 बटा x माइनस 3, और इसी का वैल्यू पता करना है। और आप यहां से डायरेक्टली देख रहे होंगे इसका वैल्यू कितना है, -1। जो स्टेप मैं मिटाया हूं वो स्टेप को आपको देख लेना है। इसका वैल्यू 1 डाल दीजिए, ये 1 और ये -1 कितना हो गया, -1। क्लियर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपसे पावर बहुत बड़ा बात करे, इसका मतलब जो ये इक्वेशन दिया हुआ यही टूटेगा इसी रूप में। तो आपको सिर्फ डायरेक्टली आप जो मांग रहे हैं आपसे फाइंड आउट करना, वो डायरेक्टली लिख लेना है। बाकी जो घटेगा, आपको लग रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे x नहीं घटता, मान लेते हैं आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट अगर आता है, आप कभी भी क्वेश्चन का ना, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद कोई भी मन में सवाल आता हो कि सर क्या होगा अगर ऐसा रहता, तो जैसे आप कह रहे हैं सर यहाँ x माइनस 3 का आपने पावर स्क्वायर कर दिया और यहाँ -x था, अगर 2x आ जाता तो कोई बात नहीं, तो भी अगर x माइनस 3 करना होता तो हम x तो हमें चाहिए ही, -3 चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, गलती से 6 ऐड हो गया, तो इधर भी हम 6 ऐड कर देंगे, और इसका तो 9 ऐड था ही। और यहाँ उस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देगा, बराबर 0 प्लस, और यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, मतलब ये नहीं, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। इसमें जो निकल कर आएगा x माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे जो भी रिजल्ट दोनों को सिंप्लीफाई करके आएगा, अगर 1 दे रहा है क्वेश्चन के अनुसार तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2 चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं दिमाग में अगर आपके आ रहा है कि सर वहां पे 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा वो हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगा तो वही प्रोसेस होगा, सारा कुछ वही रहेगा। आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, इससे छोटा और करना है क्या, या इतना काम चल रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हमारा इंतजार रहता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।